पाकिस्तान के डर की एक बात करते हैं। डरने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक है जो खास लद्दाख और कश्मीर फ्रंट के लिए बनाया गया है। जोरावर टैंक को डबल फ्रंट के लिए गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये चाइना किलर है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये एलएसी का पहरेदार। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, हिमालय पर होने वाली हर चाइनीज साजिश का जवाब है। ये है भारत का सबसे नया टैंक जिसे खास चीन को हराने के लिए बनाया गया है। नाम है जोरावर। जोरावर एक लाइट टैंक है, लेकिन नाम में बड़ा भारी भरकम है। जोरावर खास क्यों है? क्यों इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल के मोर्चे पर इसकी जरूरत है? क्यों ये टैंक इंडियन आर्मी के लिए गेम चेंजर हथियार बनने जा रहा है? जितने भी सवाल हैं, उसका जवाब पूरी डिटेल में मिलेगा। जोरावर हल्के वजन वाला टैंक है जिस पर 2020 के बाद काम शुरू हुआ। इस टैंक को बनाने की वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जब 2020 में चीन की सेना ने लद्दाख एलएसी पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और अब तक भारत और चीन की फौज एलएसी पर आमने सामने खड़ी हुई है। दोनों सेनाओं के बीच 21 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन चीन से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी चाइनीज खतरे से निपटने के लिए डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के साथ मिलकर हल्के वजन वाला टैंक बनाया है ताकि ये हिमालय रेंज के ऊंचे इलाकों में भी ऑपरेट कर सके। यही इसके डिजाइन और इसमें शामिल टेक्नोलॉजी के पीछे बुनियादी जरूरत है। हल्का होने की वजह से जोरावर टैंक T-90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है, जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। There are 3 different types of tanks. There are 3 categories depending on the weight. The heavy tanks, the medium tanks, and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख और तिब्बत में कई ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारत की तोप ताकत को बढ़ाने में रूस ने जबरदस्त मदद की है। T-72 से लेकर T-90 तक आज भारत के पास जो भी टैंक हैं, उनमें सोवियत संघ और रूस से की गई डील ही काम आई है। अब भारत ने रूस की टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल करके जोरावर तैयार किया है। गौर से देखेंगे तो इसकी चेचिस एक रूसी BMP बख्तरबंद गाड़ी की है जिसके ऊपर टैरेट लगाई गई है। टैरेट टैंक का वो हिस्सा होता है जिसमें मेन गन लगी होती है और इसी जगह बीच में टैंक का गनर और कमांडर भी बैठते हैं। जोरावर में 105 मिलीमीटर की गन लगी है। इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। इसका बख्तर काफी मजबूत है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मन के हमले से ये बच सके। इस टैंक में 3 क्रू होंगे, यानी ड्राइवर, गनर और कमांडर। लोडर का काम ऑटोमेटिक रहेगा। जोरावर में ज्यादातर सिस्टम देश में तैयार किए गए हैं।
लेकिन इंजन इसमें अमेरिका का फिट किया गया है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए